कर्म योग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के एक कथा की चर्चा करेंगे। उसमें बताया गया है कि हम कैसे अपने सारे पापों को प्रायश्चित कर सकते हैं। यह कथा जो है सुखदेव महाराज जो है राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो ये बहुत ही रोचक कथा है और इसको सुन करके आप जान पाएंगे कि आप कैसे अपने सारे पापों को प्रायश्चित कर सकते हैं या सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं और परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें आया है कि कान्यकुब्ज नगर पुराने ज़माने में वो नाम था, अब उसका नाम कन्नौज हो गया है। तो वहाँ एक दासीपति अजामिल नामक व्यक्ति रहता था। तो एक समय उसके माता पिता ने उससे कहा कि जाओ जंगल से लकड़ी काट ले आओ। तो जंगल में वो लकड़ी काटने जा रहा था, तो देखा कि रास्ते में एक वेश्या थी और एक शूद्र था, दोनों क्रीड़ा कर रहे थे। और वेश्या मदिरा पान करके मतवाली हो रही थी, शूद्र भी मतवाला हो रहा था। तो उनको देखने लगा। देखते देखते उसका मन जो है उस वेश्या में आसक्त हो गया और उसने अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अब वेश्या से शादी कर ली और उसी के इशारे पे नाचने लगा। उसके 10 पुत्र हुए, वेश्या से जो है 10 पुत्र हुए और 10वें पुत्र का नाम उसने नारायण रखा था। तो इस प्रकार वो वेश्या के साथ अपना पूरा जीवन बिताया और उसके कहने पे चोरी करता था, लूट करता था। रास्ते में लोग आते जाते थे उनको लूट लेता था, मद्यपान करता था, जुआ खेलता था और तरह तरह से अन्याचार पापाचार करके अपने 10 बच्चों का पेट पालन करता था। अब वेश्या की जो फरमाइश थी उसको पूरा करता था। ऐसे करते करते उसके 88 वर्ष बीत गए। तो उसके बाद 3 यमदूत जो है उसके पास पहुँचे और उसके सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे। तो जब उसको तकलीफ़ हुई तो जो उसका सबसे छोटा बच्चा था नारायण, उसमें उसका मन बहुत आसक्त था। उसको जो है हमेशा खिलाता था, पानी पिलाता था, पालता था और उसको दुलार करता था। तो आंगन में खेल रहा था तो उसने उसको नारायण करके बोला, नारायण 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 करने लगा। तो जब ऐसे नारायण किया उसने पुकार लगाई तो भगवान के चारों पार्षद वहाँ पहुँच गए और बोले कि जो है तुम जो है जो यमराज के दूत थे जो है क्या किसी ने भगवान का नाम लिया है, तुम लोग इसको नहीं ले जाओगे। तो यमराज के दूत ने कहा कि ये तो पापी आदमी है, जीवन भर पाप किया है, हम लोग इसको यमलोक ले जाएंगे और वहाँ यमलोक में रहने के बाद जो है अपने कर्मों के फल भुगतने के बाद ही ये शुद्ध होगा। हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो यमराज के दूत जो है इस प्रकार जब कहने लगे तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि अंत समय में भगवान का नाम लिया है तो तुम लोग इसको नहीं ले जा सकते हो, इसको जो है ये बैकुंठ में जाएगा और इसको हम लोग ले जाएंगे। तो यमदूतों में और भगवान के पार्षदों में काफ़ी संवाद हुआ। भगवान के पार्षद ने बताया कि जैसे जाने अनजाने में लकड़ी का संपर्क आग से हो जाता है तो लकड़ी जल जाती है, जाने अनजाने में कोई अमृत का पान कर लेता है तो अमर हो जाता है, या कोई मदिरा का पान कर लेता है तो मतवाला हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर कोई जाने अनजाने में भी भगवान का नाम ले लेता अंत समय में तो वो सीधे वो भगवान के लोक में ही जाता है, वो यमलोक में नहीं जाता है। तो इस प्रकार भगवान के जो पार्षद थे यमदूतों से कहा तुम लोग इसको नहीं ले जाओगे। तो बेचारे वो लौट करके
चले गए, यमलोक चले गए और यमराज भगवान से पूछा कि आप तो सारे जगत के शासक हैं, सबके अंतःकरण में निवास करते हैं और ये 4 पार्षद ने आपकी आज्ञा का अवहेलना किया। तो भगवान यमराज ने कहा कि हमसे ऊपर भी एक शासक हैं, वो सारे जगत में व्याप्त हैं और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान सब उन्हीं के अंश हैं और सब उन्हीं के आज्ञा का पालन करते हैं। अगर जो है भगवान के पार्षद ने मना कर दिया है तो तुम लोग जो है उसके प्राण को नहीं हर सकते हो, वो भगवान के लोक में ही जाएगा। हमारी पहुंच केवल वहीं तक है कि जो लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं और पाप कर्म में लगे हुए हैं, ईश्वर की भक्ति से दूर हैं, केवल हमारा साम्राज्य वहीं तक है, तुम लोग उसको छोड़ दो। इस प्रकार अजामिल जो है भगवान के पार्षद और यमदूतों का वार्तालाप सुन करके उसके मन में बोध उत्पन्न हो गया। बोला कि मैं इतना अच्छा ब्राह्मण था और जो है कितने अच्छे हमारे गुण थे, एक वेश्या का संग करने के कारण जो है मैं अपने पत्नी को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया और कुमार्ग में चल पड़ा। तो उसके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया और वो हरिद्वार में जा कर के एक मंदिर में जो है बैठ के साधना करने लगा और अपने इंद्रियों को सारे विषयों से हटा लिया। और उसके बाद विषयों से इंद्रियों को हटा करके मन में स्थिर कर लिया, मन में लीन कर लिया, मन को फिर बुद्धि में लीन कर लिया और फिर आत्मा का वो अभ्यास करने लगा। अपने स्वरूप का जो है अभ्यास करते करते वो पार ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गया। और जब उस प्रकार उसकी निराकार वृत्ति हो गई, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गया, फिर चारों पार्षद वहाँ उपस्थित हो गए, वो परम धाम को चला गया। तो इस प्रकार जब अजामिल जैसा पापी इतना पाप करने के बाद जो है ईश्वर की भक्ति करके सारे पापों से शुद्ध हो सकता है, मुक्त हो सकता है, परम लोक में, परम धाम में जा सकता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करके परम धाम को जा सकता है। रामचरितमानस में भी आया है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अदनासई तबहि। यानी जब कोई जीव मेरे सम्मुख होता है, मेरी भक्ति करता है, तो मैं उसके करोड़ों जन्मों का जो पाप है, जो खराब कर्म है, उसके नाश हो जाते, समाप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं, पापों से प्रायश्चित के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन और जितने भी उपाय हैं उससे उतनी चित्त की शुद्धि नहीं होती है, उतना व्यक्ति पवित्र नहीं होता है, जड़ से पाप वासनाओं का नाश नहीं होता है, इतना कि ईश्वर की भक्ति से होता है। भगवत गीता में भी आया है, तत्व ज्ञान के द्वारा हमारे सारे कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। एक जगह आया कि कोई व्यक्ति जब सबको यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न का सेवन करता, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यानी सबको सारा खाना खिलाने के बाद जो बाद में खाना खाता है भंडारे में, वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ तक कि भगवान ने गीता में बोला कि तुम केवल मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे सारे पाप का जो चिट्ठा है भगवान फाड़ करके फेंक देते हैं और हमको जो है किसी भी कर्म का मतलब फल नहीं मिलता है। और ईश्वर का नाम लेने से ही हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है। लौकिक में देखने में आता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय को भी जो है सज़ा कम करने का अधिकार है, समाज में राजा को जो है सज़ा कम करने का अधिकार है। इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड के शासक जो परमात्मा है, परमात्मा को अधिकार मिला हुआ है कि किसी भी जीव के सारे पाप कर्मों को वो समाप्त कर दें, नष्ट कर दें। लेकिन ये तभी होगा जब हम ईश्वर के शरण में आ जाएं और दोबारा फिर पाप कर्म न करें। ऐसा नहीं कि ईश्वर की भक्ति भी करते रहें, पाप कर्म भी करते रहें, तब हमारे सारे कर्म माफ़ नहीं होंगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट चलता रहेगा। जो भी परोपकार करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, हमारे क्रेडिट में हो जाएगा। जो भी चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, पाप करेंगे, हमारे जो है वो डेबिट में हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट चलता रहता है और उसके अनुसार हमको शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होती रहती है।
तो भगवान ने कहा कि एक तरफ जो है, एक तरफ आ जाओ, अब दोबारा जो है मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा। तो भगवान ने उसको महात्मा बताया है भगवत गीता में। उसने जान लिया कि पाप कर्म करना अच्छा नहीं है, उसने सारे अन्याय, अत्याचार, अनीति, अधर्म का कार्य करना छोड़ दिया है और सदमार्ग पे भी चलना शुरू कर दिया है। तो फिर महात्मा की श्रेणी में आ गया। जैसे वाल्मीकि डाकू, जब तक डाकू था, डकैती करता डाकुओं के समाज में था, जब वो संतों के शरण में आया और उसने डकैती करना बंद कर दिया, तो फिर संतों की श्रेणी में आ गई। अब वाल्मीकि उसने रामायण लिख डाला। आजामिल की भी आती है कि जब तक वो लूटपाट करता था, डाकू था, जब भगवान बुद्ध के शरण में आया तो भिक्षु हो गया। जब परमात्मा के शरण में आते हैं, संतों के शरण में आते हैं और जब उनके साथ रहते हैं, तो हम भी भगवान के भक्त हो जाते हैं। हमारी भी गिनती सज्जन पुरुषम होती है, महापुरुषम होती है और महात्माम होती है। हम भी जो है अपने सारे पापों से प्रायश्चित हो जाती है, छूट जाता है व्यक्ति और परम धाम में पहुंच जाता है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन आपको जो है एक रास्ते आना पड़ेगा। आप जो है बिल्कुल अन्याय, अत्याचार का जो रास्ता छोड़ करके आप जो धर्म के रास्ते, सदाचार के रास्ते में चलना शुरू कर दीजिए। भगवान का आपको सहयोग मिलेगा। आप जो है आपको परम आनंद की, सुख की प्राप्ति होगी। या सारे पाप का जो है वो भगवान उसको आपके ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे और सारे पाप वासनाएं आपकी जड़ से वो जो है समूल नष्ट हो जाएगा। केवल ईश्वर की भक्ति करने से सब चीज़ से आपसे छूट जाएंगे।